और देखिए भक्तजनों, जीवन में संग का बड़ा महत्व है। संसार में नहीं, इस भक्ति मार्ग में भी हम कैसे लोगों का संग करते हैं, कैसे लोगों का संग का रंग आए बिना रहेगा नहीं। जैसे स्कूल में हम कैसे विद्यार्थी का संग करते हैं, उसी स्कूल में टॉप करने वाले छात्र भी हैं जिनके 100 में से 100 नंबर आते हैं, और उसी स्कूल में वो बच्चे भी हैं जो पिछले 3 साल से फेल हो रहे हैं, 100 में से 33 नंबर भी नहीं ला पाते। अब ये हमको सोचना है कि 100 में से 100 नंबर लाने वालों का संग करना है कि जो 3 साल से फेल हो रहे हैं उनका संग करना है। बहुत महत्व होता है। इसलिए गुरु शरणागत होने के बाद भी यह देखा जाता है कि हमें गुरुनिष्ठ लोगों का, साधकों का संग करना है, अथवा जो बस ऐसे ही मन चले हैं उनका संग करना है। जिसका संग करने लगेंगे उसका परछावां भाव आएंगे ही, ये तो सहज है, ये तो स्वाभाविक है। आप किसी गुरुनिष्ठ का संग करेंगे तो आपके भीतर भी गुरुनिष्ठा जागृत होने लग जाएगी। जिसकी ठाकुर सेवा में बड़ी रुचि है, ऐसे का संग करेंगे तो आपकी इच्छा भी ठाकुर सेवा में बढ़ जाएगी। आप किसी धामनिष्ठ का संग करेंगे तो आपकी धामनिष्ठा बढ़ने लग जाएगी। किसी विशेष नाम जापक के का संग आप करेंगे तो नाम जप में आपकी श्रद्धा होने लग जाएगी। और किसी बहरूपीय का संग करने लग गए तो आप भी बहरूपिया हो जाएंगे, जो बाहर से तो वैष्णव का रूप बनाए हैं पर भीतर से सब ढीलम ढीला। तो हम संग किनका करते हैं? चूंकि हम लोग सुनते हैं रूप गोस्वामी जी के विषय में कि रूप गोस्वामी जी प्रेम प्राप्ति के जो 9 स्तर बताए उनमें पहली श्रद्धा है, दूसरा साधु संग है। साधु संग कैसा किए, किनका संग किए? रंग चढ़ेगा। सबसे अच्छी बात तो यही है कि गुरुदेव का संग करिए, क्योंकि वहां कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। गुरुदेव का संग करिए। लेकिन शरीर से हर समय गुरुदेव का संग संभव नहीं, और गुरु शरीर होते भी नहीं। गुरुदेव के संग का अर्थ क्या होता है? गुरुदेव के संग का अर्थ होता है गुरुदेव की वाणी का संग, गुरुदेव के वचनों का संग, गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र का संग, और गुरुदेव जिस समय जिस भावना में है उस भावना का संग। ऐसा नहीं कि हमको यही नहीं पता कि हमारे गुरुदेव कहां हैं। कहां से अर्थ? शरीर से कहां है इस समय और क्या कर रहे हैं। अगर बताना पड़े शिष्य को कि वो परसों जो सत्संग हुआ, जो चरित्र हुआ, उसमें ये बात आई थी, अच्छा कौन सा, अच्छा कथा हो रही है, अगर ये बताना पड़ गया तो धिक्कार उस शिष्य को। फिर माने आप वाणी का संग नहीं करते हैं, शरीर के संग रहने से क्या होने वाला है, ये बताना पड़ गया, क्या हुआ। एक गुरु निष्ठ को न कुछ पूछना बाकी रहता है, न कुछ जानना बाकी रहता है। हर सद्गुण उसके भीतर विकसित होता है, और फिर जब उसका आत्मसमर्पण हो जाता है, फिर उसके भीतर जो संभावना है गुरुदेव उसको वही रूप प्रदान कर देते हैं। लेकिन गुरु कृपा में 2 ही चीज बाधक हैं। भगवत कृपा में प्राप्त करने में 2 चीज बाधक हैं। एक का नाम है कपट, दूसरे का नाम है अभिमान। ये कपट और अभिमान हमको भगवत कृपा अनुभव नहीं होने देते। कपट किसको कहते हैं? कपट उसको कहते हैं जो हम नहीं हैं वैसा दिखाने का प्रयास करना, इसका नाम है कपट। और अभिमान तो सब बेहतर हम लोग जानते ही हैं। सारे अनर्थ, सारी भूल, सारी गलती, सारे अपराध इन कपट और अभिमान, इन 2 चीज से पैदा होते हैं। और सारी साधना भी इसीलिए है कि चित्त निष्कपट हो जाए, चित्त अभिमान रहित हो जाए। ये होता गुरु शरणागति में ही है, पर ये 2 काम हो जाएं, और फिर देखिए गुरु का कमाल, फिर देखिए जीवन में नाम मंत्र का कमाल। गुरुदेव के हृदय में जो कुछ चल रहा है वो बिना किसी रोक टोक के हमारे हृदय में आना लग जाएगा, कुछ करे बिना। जैसे बाप की संपत्ति का मालिक बेटा है, उसको बाप की संपत्ति का मालिक बनने के लिए कुछ नहीं करना। बताइए, कोई कोर्ट कचहरी जाना है क्या? बाप की सब संपत्ति उसके औलाद की है, कोई सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा क्या? अपने बाप का घर बेटे का है। ये कहीं
कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, किसी साधन की जरूरत नहीं। हाँ, इस बात की जरूरत है वो बेटा अपने को बाप की औलाद माने, इतनी बात। बाप की सब संपत्ति मिल जाएगी। ऐसे ही जो कपट रहित और अभिमान रहित होकर के सदगुरुदेव की निष्ठा ग्रहण कर ले, तो उसको समस्त गुरुदेव का भजन, लीला, कृपा, सिद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा बिना कुछ किए।